दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की हमारी कहानी का नाम है आलसी लड़का। तो चलिए कहानी को शुरुआत करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में जैक नाम का एक गरीब लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। उसकी हालत इतनी ख़राब थी कि खाने के लिए भी मुश्किल से इंतज़ाम कर पाता था। एक दिन जैक की माँ ने उसे उसकी एकमात्र गाय बेचने के लिए बाजार में भेजा ताकि थोड़ा धन मिल सके और वे कुछ दिन आराम से रह सके। जैक ने रास्ते में एक बूढ़े व्यक्ति को देखा जिसने उसे गाय के बदले कुछ जादुई बीज देने की पेशकश की। जैक को समझ नहीं आया, परंतु बूढ़े व्यक्ति ने उसे यकीन दिलाया कि यह साधारण बीज नहीं है। जैक ने अपनी माँ की चिंता और बूढ़े व्यक्ति की बातों के बीच उलझते हुए बीज ले लिए और घर वापस आ गया। जब उसकी माँ ने यह देखा तो वह नाराज़ हुई और गुस्से में बीज खिड़की से बाहर फेंक दिए। जैक उदास होकर होकर सो गया, लेकिन सुबह कुछ असामान्य हुआ। जैक ने बाहर देखा कि बीज का पौधा एक विशाल पेड़ में बदल गया है, जो आसमान की ऊंचाइयों को छू रहा था। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई और उसने ठान लिया कि वह इस पेड़ पर चढ़कर देखेगा कि इसकी ऊंचाई पर क्या है। जैक ने हिम्मत जुटाते हुए और बीच के पेड़ पर चढ़ने लगा। चढ़ते चढ़ते वह बादल के पार पहुंच गए और सामने एक विशाल महल दिखाई दिया। जैक दबे पांव महल के अंदर दाखिल हुआ, जहां उसने सोने की सजावट और बेशकीमती चीज़ों को देखा। वह टेबल पर खाना रखा था वहाँ पर टेबल पर खाना था और भूखा जैक खाने की तरफ बढ़ने ही वाला था कि अचानक ज़मीन पर थरथराहट होने लगी। एक विशाल राक्षस अंदर आया और उसने गहरी आवाज़ में कहा, मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। बच्चे बच्चे मन के सच्चे, खाऊंगा उनको पकड़ के कच्चे। ऐसा बोलते हुए राक्षस जैक को ढूंढने लगा। जैक डर से कांपने लगा और जल्दी से एक ओवन में छिप गया। राक्षस ने अपनी पत्नी से कहा, मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है। उसकी पत्नी ने उसे समझाते हुए कहा, शायद तुम्हें कल बिल्ली को दिया हुआ मांस याद आ रहा है। राक्षस ने उस पर भरोसा कर लिया और खाना खाने बैठ गया। खाना खत्म करने के बाद वह अपने सोने के सिक्के गिनने लगा। जैक चुपचाप ओवन से देख रहा था। राक्षस सो गया तो जैक बिना आवाज़ किए बाहर निकला, टेबल पर चढ़ा और जितने सिक्के उठा सकता था उठाकर भाग निकला। जैक की माँ इतने सारे सोने के सिक्के देखकर चकित हो गई, परंतु कुछ ही दिनों में वह सारे सिक्के खर्च हो गए। जैक ने फिर से उस महल में जाकर अपनी किस्मत आजमाने का सोचा और वह फिर से बीच के पेड़ पर चढ़ने लगा। इस बार राक्षस की पत्नी ने उसे आते हुए देख लिया, परंतु उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर में राक्षस घर आया और जैसे ही उसने फिर से कहा, मुझे बच्चे की खुशबू आ रही है, जैक डरते हुए मटक के
पीछे छिप गया। राक्षस के खाने के बाद उसकी पत्नी ने उसे एक जादुई मुर्गी लाकर दी जो सोने के अंडे देती थी। जैक यह सब चुपचाप देखता रहा और जैसे ही राक्षस सो गया उसने मुर्गी उठाई और भाग गया। जैक की माँ को इस बार अधिक खुशी हुई क्योंकि अब वे सोने के अंडों से अमीर बन सकते थे। परंतु जैक का साहसी स्वभाव उसे फिर से महल की ओर खींच लाया। इस बार राक्षस की पत्नी ने ठान लिया था कि वह जैक को पकड़वा देगी। जैक जैसे ही महल में घुसा, राक्षस की पत्नी ने सारा घर छान मारा, लेकिन जैक मटन के में छुपा हुआ था और वह उसे नहीं पकड़ पाई। इस बार जैक ने देखा कि राक्षस के पास एक जादुई वीणा थी जो खुद ब खुद मधुर धुन बजा रही थी। जैक ने सोचा कि उसे यह वीणा किसी भी कीमत पर चाहिए। जैक ने जैसे ही वीणा उठाई, वीणा ने जोर से आवाज़ करना शुरू कर दिया। मालिक, मुझे कोई चुरा रहा है। राक्षस की नींद खुल गई और उसने गुस्से में जैक को देखा। राक्षस ने चीखते हुए कहा, तुम हो चोर, रुको, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। जैक ने तेजी से भागते हुए बीच के पेड़ की ओर दौड़ लगाए। उसने अपनी माँ को आवाज़ लगाई, माँ, कुल्हाड़ी लेकर जल्दी आओ। जैक की माँ दौड़ते दौड़ते आई और दोनों ने मिलकर बीच के पेड़ को काटना शुरू कर दिया। जैसे ही पेड़ कटा, राक्षस जमीन पर गिरा और ख़त्म हो गया। जैक और उसकी माँ अब राक्षस से हमेशा के लिए सुरक्षित हो गई थी। अब वे पास बेशकीमती सोना, जादुई मुर्गी और मधुर वीणा थी जिससे उनकी ज़िंदगी खुशहाल हो गई थी। शिक्षा, इसमें हमें क्या शिक्षा मिलती है इस कहानी में? इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि साहस और समझदारी से हम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। जैक ने अपने डर पर काबू पाया और आलस से छुटकारा पाया और उसने अपनी ज़िंदगी अच्छी बनाई। इसलिए आलस से छोड़ दें और अच्छे से साहस और समझदारी से काम करें।